बिहार बीएड 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या डिटेल दिया गया है और किस सिलेबस पर आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और कैसे आप पास कर सकते हैं और इस साल आप लोग बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। सभी बात इस वीडियो में आराम से हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक दो को छोड़ भी दीजिएगा फिर भी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज तो कंफर्म मिलेगा, सरकारी के भी नजदीक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बड़ी खुशखबरी, यानी कि बिहार में आप लोग अगर बीएड करने का सोच रहे हैं, 2 साल का कोर्स करने का सोच रहे हैं, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। यानी कि आपको पता है बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 2 बार टीचर का बड़ी वैकेंसी का, उसके बाद डीएलएड हो या बीएड हो, सभी लोग करना चाह रहे हैं। अंतर बस इतना ही है कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 तक का शिक्षक बन पाएंगे, और अगर आप बीएड कर लेते हैं तो 5 के बाद यानी 6 to 12 तक का शिक्षक आप बन सकते हैं। जैसा आपके पास डिग्री होगा, जैसा क्वालिफिकेशन होगा, उस हिसाब से। तो बीएड में भी इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है फॉर्म गिरने का। बहुत सारे छात्र जो कि अदर वैकेंसी का तैयारी कर रहे थे, यानी कि एसएससी का कर रहे थे, बैंक का कर रहे थे, रेलवे का कर रहे थे, साइड से एक और डिग्री जरूर वो लेना चाहेंगे, जो कि बीएड का हो सकता है या डीएलएड का हो सकता है। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं कि डीएलएड इस बार तो फॉर्म निकल गया, उसमें कई सारे लोग भरे हैं। उसके बाद बीएड का भी फॉर्म आप लोग का निकल गया है, जिसमें लगभग 37,000 सीट आप लोग को देखने को मिलेगा। इतने सीट पर आप लोग का एडमिशन होगा। वो एडमिशन आपका किसी भी कॉलेज में हो सकता है, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज होगा या सरकारी होगा या अर्ध सरकारी होगा, कहीं भी आपका एडमिशन हो सकता है। जितना नंबर आप लाइएगा अपने एंट्रेंस एग्जाम में, होता क्या है ना कि सबसे पहले फॉर्म भराया जाएगा आपका, ठीक है, डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद आपका क्या होगा कि एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, जिसमें आपको चुनना होगा, मतलब आपको चुन करके दिया जाएगा आपके नंबर के हिसाब से कि आप प्राइवेट कॉलेज के लायक है या सरकारी के या अर्ध सरकारी के। यानी कि आपका जितना नंबर होगा उसके अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। कोई भी अंतर डिग्री में नहीं होगा, बस थोड़ा सा पैसा का ऊंच नीच होता है और क्लास वगैरह करना पड़ता है सरकारी में, प्राइवेट में नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में पैसा ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, सरकारी में बहुत कम लगता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अप्लाई डेट के बारे में जानते हैं कि 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक आप लोग का अप्लाई डेट रखा गया है। यानी कि इस साल 2024 से 26 के सेशन में जितने भी लोग बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं 2 साल का, तो वो यहाँ पे 9 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम में पास करिएगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, ठीक है। तो उसका फॉर्म निकलता है। तो 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का डेट दिया गया है 2024 का, और 5 से लेकर 11, मतलब 5 मई से 11, जैसे फॉर्म का डेट जब खत्म हो जाएगा ना 4 मई को, 1 महीना के अंतराल में लगभग आपको फॉर्म भर लेना है, ठीक है, 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में। उसके बाद 5 मई से 11 मई तक संशोधन का भी समय दिया जाएगा। मतलब अगर कोई गलती कर देते हैं तो 5 मई से 11 मई के बीच में उसको आप एडिट करके सही कर सकते हैं। ऐसे आप पेमेंट वगैरह इतना के बीच में कर दीजिएगा, सब कुछ भर दीजिएगा। गलती नहीं करिएगा तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, गलती कर दिए होंगे बाद में पता चलेगा तो 5 से लेकर के 11 तक का समय भी आपके पास होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और सब चीज लगभग बता दिया गया है कि इसका एग्जाम हम कब लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम का डेट भी रख दिया गया है, 30 मई को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए 9 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू है 4 मई तक, और 30 मई को बोला गया है कि हम एंट्रेंस एग्जाम भी आप लोग का ले लेंगे इस सिलेबस पर। बताते हैं अभी क्या सिलेबस है और कैसे पूरा होगा। उसके बाद 31 मई को आप लोग का आंसर की भी जारी करने के लिए बोल दिया है। मतलब सब प्रक्रिया आ गया है, नोटिस कैसा हो जाएगा। और आपको बता दें कि पिछला बार 2023 में बीएड का जो फॉर्म आया था वो लगभग फरवरी में आ गया था, मिड फरवरी में, ठीक है, आ गया था। और मतलब फरवरी मार्च तक सब पूरा फॉर्म वगैरह भरा गया था और एग्जाम भी हो गया था, ठीक है, आगे 1 महीना में। तो ये चीज था। इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि चुनाव वगैरह है और थोड़ा सा बिहार बिजी है, आपको लग भी रहा है सरकार अदल बदल रहा है, इस कारण से हो सकता है कि इस बार 1 महीना लेट किया है। आपको देखने के लिए मिला कि 9 अप्रैल से, है ना, अभी मार्च चल रहा है, और 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक फॉर्म भराया जाएगा। थोड़ा सा सेशन लेट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का समय पर ही सब चीज करा लिया जाएगा, एग्जाम वगैरह हो जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। 2 साल का कोर्स है, 2 साल में आपका डिग्री आपके हाथ में हो जाएगा बीएड का। अब इसके लिए क्या क्या करना है देखिए, 1,000 रुपया भरने में लगेगा इस फॉर्म को। जनरल कैंडिडेट को, जितने भी जनरल होंगे ना, उनको 1,000 रुपया लगेगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फीमेल जितने भी कैंडिडेट है उनको 750 रुपया लगेगा भरने में। एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 500 रुपया लगने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एससी एसटी वाले को 500 और यहाँ ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल 750 और जनरल को 1,000 रुपया। वो आप साइबर कैफे में जाकर के भी पता कर सकते हैं, 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लेगा भरने का। अच्छे से फॉर्म को भरवाइएगा, देख करके भरवाइएगा, गलती ना हो। कब से? तो आपका 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में। तो ये डेट आपको बता दिए। उसको सिलेबस को समझेंगे। योग्यता क्या आपको रखना पड़ेगा, तो ग्रेजुएशन पास। अब आप बीएड करने का सोच रहे हैं, बीएड करने का आप सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि हम ग्रेजुएशन का अंतिम ईयर में है, मतलब 3rd में है
इस साल एग्जाम होगा तो क्या हम भर पाएंगे बीएड? आप भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए काउंसलिंग से पहले, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें होता क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 50% मार्क्स कम से कम रिजल्ट में ओवरऑल रहना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आप पास करेंगे ना उसमें 50% कम से कम रहना चाहिए, और एससी एसटी को 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, तब जाकर के आपका बीएड आप कर सकते हैं, मतलब एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका काउंसलिंग में आपको दिया जाएगा, कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज होगा, ये कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको बताया कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, डेट आपको बता दिए, सब चीज बता दिए हैं, और भी इस पे वीडियो आएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब वीडियो आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 3 काम कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर, 3 चीज करिए, सबसे पहले वीडियो मिलेगा, सब चीज पर हम बताने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग। ये काउंसलिंग क्या है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा है, कितना नंबर आप ला रहे हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम इस सिलेबस पर देंगे ना, सिलेबस से आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसमें कितना नंबर आप ला पाए, 120 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कितना नंबर लाए, उस अनुसार से प्राइवेट, सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, ये कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसमें पास कर जाते हैं, जिससे भी आप कॉलेज, आपको जो भी मिलता है, आपके नजदीकी कॉलेज, दूर का कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, 2 साल का कोर्स होगा, जो कि अगर सरकारी में करेंगे तो रह करके करना पड़ेगा, प्राइवेट में करेंगे तो क्लास नहीं भी करिएगा तो मिल जाता है डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स होगा, 2 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद आप फिर दे पाएंगे एग्जाम, सीटेट वगैरह दे पाएंगे, उसके बाद आप बैठ पाएंगे बीपीएससी के एग्जाम में, वहां से टीचर बनकर के आप निकलेंगे, जहां पे अच्छा खासा वेतन भी आपका शुरू हो जाएगा, 40-45 हजार रुपया, ठीक है। ये भी चीज आपका होगा। तो पहले बीएड करिएगा तब ना, पहले बीएड करिएगा उसके बाद टीचर बनने का सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए होता क्या, थोड़ा सा आपको कुछ अपडेट भी हम करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार बीएड का तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन कैसे करें? तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्टडी गाइड बुक निकाल दिया गया, जो कि 100% आपका सिलेबस पे आधारित होगा। इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो 2024 में आप लोग देने वाले हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस का, उसके लिए पूरा गाइड बुक, जहां पे आपको थ्योरी भी मिलेगा, 1600 प्लस प्रश्न भी मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर, यानी कि 2023 से लेकर 2018 से लेकर 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है, वो सब आपको इस बुक में मिलेगा। ये बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जहां पे आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। ये बुक आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है, स्पेशल बिहार बीएड के लिए, जिसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। तो ये विषय सूची होगा आप लोग का, सब चीज, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश होगा ना, तो उससे ये पूरा सब्जेक्ट होगा। सामान्य हिंदी के लिए इतना टॉपिक दिया गया, आप इससे पढ़ सकते हैं। गाइड है, क्या है ये? तो गाइड है आपका, पूरा तैयारी को बेस्ट करेगा, यानी कि आपको बताएगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पढ़ना है, इस टाइप का आपको मिलेगा। और पूरा गाइड में आपको ये आपका पीडीएफ हो जाएगा। तो ये गाइड आप जब खरीदेंगे, इसका ऑनलाइन लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जब आप खरीदेंगे तो आपका हार्ड कॉपी आपके पास होगा, और आप उससे जब पढ़ेंगे तो अलग ही आपको मजा आने वाला, ठीक है। ये सब आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एक दृष्टि आपका बन जाए, एक समझ आपका बन जाए, क्या क्या इसमें होगा और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज करने के लिए एक बार लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर, यही बुक आपको परचेज करना है। अगर हम बात करते हैं इस फॉर्म का, बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024-26 का जो सेशन होने वाला है, आप में से कितने लोग इसमें एडमिशन लेने वाले हैं, कितने लोग एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं, नीचे कमेंट करिएगा कि इस बार हमको एंट्रेंस एग्जाम देके बीएड कर लेना है, ताकि डिग्री हो जाएगा, तब हम भविष्य में टीचर बनने का सोच भी सकते हैं। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस पर, कि अगर आप बीएड का फॉर्म भरते हैं तो सिलेबस क्या क्या होगा। देखिए इंग्लिश का तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए 120 क्वेश्चन टोटल आपको पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 घंटा का समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसका फायदा आपको उठाना है कि टोटल क्वेश्चन पर टिक लगा ही देना है। और ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा ओएमआर सीट पे, जिसका आप लोग को सब चीज आपको बता देंगे हम, आप बस जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब वगैरह किया रहेगा, सब चीज और डिटेल में भी हम इसका लाने वाले हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश, ज्यादा हार्ड नहीं होगा आपका इंग्लिश, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शिक्षा शास्त्री जो लिए हैं उसमें संस्कृत पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन का, यानी आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक देख सकते हैं। 15 नंबर दोनों का होगा, ठीक है, कोई एक। फिर हिंदी का क्वेश्चन होगा आपके पास 15 क्वेश्चन हिंदी से, मतलब भाषा से आप देख सकते हैं, तीनों से, इंग्लिश संस्कृत भाषाएं एक तरह से, 15 क्वेश्चन होगा आपका। रीजनिंग से देखेंगे 25 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिला करके करीब 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स का ही वेटेज अच्छा खासा 5-6 क्वेश्चन रहेगा, और जीके जीएस को मिला करके पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब 120 में से 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, मतलब टीचिंग से संबंधित कुछ नॉलेज, यानी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके समझ के आधार पे होगा, ठीक है। एक टीचिंग का संबंधित क्वेश्चन होगा जो कि 25 क्वेश्चन का होगा। मैक्सिमम लोग इसको बनाते हैं, मैक्सिमम लोग को ये समझ में भी नहीं आता है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, 25 क्वेश्चन यहां से भी है, मतलब 25, 40, 25 मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आपको दिख रहे हैं। तीनों को मजबूत कर लीजिएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप 1-2 को छोड़ भी दीजिएगा फिर भी,
ठीक है, प्राइवेट कॉलेज तो कंफर्म मिलेगा, सरकारी के भी नजदीक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम तरीका, स्ट्रेटजी सब बताएंगे, सिलेबस और डिटेल में लाएंगे, और स्ट्रेटजी यानी कि आपका रणनीति भी हम बताएंगे। बस जुड़े रहिएगा, जुड़े रहते हैं तो कोई भी वीडियो पहुंचता आप देखते हैं और अपडेट रहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बस पास मार्क्स भी दिया गया है, पास मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता। 35% दिया गया है जनरल के लिए, 35% नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको सरकारी कॉलेज दे देंगे, कि प्राइवेट कॉलेज दे देंगे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज दे देंगे, नहीं। ये पास मार्क्स, इससे कम लाइएगा तो कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, इससे ऊपर लाइएगा तो संभावना रहेगा नहीं भी मिल सकता है। 35% जनरल के लिए, अदर जितने भी हैं उनके लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य है। कितना में से? 120 का 30%, 120 का 35% आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, करीब 42 नंबर और 36 नंबर होगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दी है, जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा 2024 से 26 सेशन के लिए। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, मैक्सिमम लोग, पिछले बार लगभग 1.5 से 2 के बीच में फॉर्म गिरा था, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। इस बार लगभग दोगुना होने वाला है बीएड में। डीएड में तो पूरा भर दिए लोग, बीएड में भी भरने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर क्वालिटी का ले, मतलब 8 का शिक्षक बने, 9 का बने, 10 का बने, 11 12 का शिक्षक बने, ताकि क्वालिटी मेरा अपर रहे, और उसके लिए हमको बीएड करना जरूरी होगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं बीएड। ठीक है, बिहार में कहीं से भी कर सकते हैं, और कोई भी कॉलेज आपको मिल भी सकता है, तो करिएगा अच्छे से। और इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे, कितना पैसा किस कॉलेज में, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, और कैसे पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये सब चीज के बारे में वीडियो हम लाएंगे। बस आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ वीडियो चाहिए। जितना ज्यादा आपका सहमति होगा, सहयोग होगा, उतना ही बढ़िया आपके लिए हम कंटेंट लेकर के आएंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा और आप सतर्क और पूरा अपडेट रह पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी आपको हम बताने का प्रयास किया आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी डाउट है आपके मन में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई जाएगा या नया वीडियो बन जाएगा। बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म संबंधित सब जानकारी आपको हम दे दिए। अभी तक आपके बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।